आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा के कीरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया गया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। यही वजह है कि अब सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे खंगाल रही है। ऑपरेशन पिंपल के तहत आतंकियों के खात्मे के लिए यहां हर तरफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में भी मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ था। अधिकारियों के अनुसार सेना की मदद से पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था और ये सर्च ऑपरेशन, ये मुठभेड़ बीते दोपहर से ही जारी है, जहां सेना को अब ये सफलता भी मिली है, जहां 2 आतंकवादियों को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ध्वस्त किया जा चुका है। 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के छिपे होने की और भी सूचना है, जिसके बाद ये मुठभेड़ और ये तलाशी अभियान अभी भी तेज है। सीमा पार बैठे कुछ ऐसे तत्व जो घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जेके एनओपी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आज सुबह सवेरे यहां कुलगाम की अगर हम बात करें, जिला कुलगाम के कई इलाकों में आज छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई और इसका मुद्दा मकसद ये था कि नकेल कसी जाए टेररिज्म के ऊपर और जो भी इयानतकार हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए और जो उस पार बैठे जितने भी पीओके में या पाक में जो बैठे इयानतकार हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे और उनके जो यहाँ पे मददगार हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर, चाहे वो उनके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो इयानतकार हैं, चाहे वो OGWOs की बात करें, किसी न किसी तरह से जो भी लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो है वो एक्टिव हैं या इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर नकेल कसना। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे कुलगाम पुलिस ने कई मकामात पे छापे डाले और यहां से इनक्रिमिनेट मटेरियल, उसके साथ साथ जो काबिल एतराज मवाद की अगर हम बात करें या फिर दीगर चीजों की बात करें, तो वो चीजें जो है यहाँ पे जो है वो मवाद जो है बरामद कर लिया गया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है कार्रवाई कुलगाम पुलिस की तरफ से, और कुलगाम पुलिस चाहती है कि मिलिटेंसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर नकेल कसी जाए और ये नकेल जो है उस वक्त कसी जा रही है जब ये उस पार जो जितने भी ऑपरेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल जरूर, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जिस तरह से अब यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये छापेमार कार्रवाइयां और ये रेड्स पड़ रही हैं। हम गांधरबल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधरबल की ये कार्रवाई और गांधरबल के आसपास के गांव में जो ये कार्रवाई हो रही हैं, ये भी एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मद्देनजर ही हो रही हैं, क्योंकि जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक पारंपरिक हथियार तस्करी के अलावा अब जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए और घाटी में अशांति फैलाने के लिए, उस संदर्भ में ही इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है एक तरह से। देखिए जास्मीन, आपका कहना सही है कि जो ही अगर केरन की हम बात करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो वहां पे फाइल किया गया और 2 दारंदाजों को मार गिराया गया, तो उसके फौरी बाद हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर की बात करेंगे या चिनाब वैली की बात करेंगे, तो मेगा टेरर ऑपरेशन जो है, मैसिव टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है वो गांधरबल में है, जारी है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 59 लोकेशन, 59 लोकेशन पे बैक टू बैक जो रेड्स जो है वो डाले गए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो अंडर वे है। और पहली बार ये देखा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको, जो हाईटेक मेथड्स है तो उनको अडॉप्ट किया जा रहा है गांधरबल में, जैसे ड्रोन कैमरा सर्वेलेंसेज की जो है खिदमत तलब की जा रही है, स्निफर डॉग्स की भी इतलात आ रही है कि उनको भी जो है उनकी खिदमत तलब की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो मैसिव ऑपरेशन है वो यहाँ पे जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर टेरर इकोसिस्टम है, जिस तरह से बार बार जो एजेंसीज है या फिर LG की बात करेंगे या गृह मंत्रालय की बात करेंगे, तो एक फ्री हैंड दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक जो टेरर इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया जाए। तो उसी सिलसिले के तहत ये जो रेड्स है काफी अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि न सिर्फ गांधरबल बल्कि दीगर जो इलाके हैं, तो अगर उनकी भी बात करेंगे तो बैक टू बैक जो ये रेड्स है वो डाले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कुछ देर कबल जो जेल्स का जिक्र किया और मुख्तलिफ जेल जो है वहां पे इनमेट्स को जो है क्वेश्चनिंग की जा रही है और वहां पर जो बैरक
नेक्स्ट है, बैरक्स की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है कि क्या कहीं पर ऐसा कोई मैकेनिज्म तो अपनाया नहीं जा रहा है जेल्स में कि जो जिस तरह से आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की तो उसको तकवियत दी जा सके, और साथ ही साथ एक ऐसा मैकेनिज्म क्या जेलों में मौजूद तो नहीं है जिससे जो है एक जो ये कह सकते हैं हम कि बिल्कुल मुदस्सिर, क्योंकि जो अपडेट्स मिले हैं, जो खुफिया एक जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक बहुत से जो संदिग्ध हैं उनके व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री या फिर उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक्ड और वहां पे आतंक के जो आका हैं उनसे लिंक्ड बताए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये पूरी कार्रवाइयां समूची चिनाब घाटी जैसे कि आपने कहा और पूरे नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक, कुलगाम तक हो रही हैं। डोडा का रुख कर लेते हैं, फिरदौस खांडे मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। फिरदौस, जरा ये बताएं कि डोडा की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी क्या इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि मारे गए आतंकवादियों के घर भी रडार पर हैं? जी देखिए, कश्मीर डिवीजन के साथ साथ सुबह जम्मू में भी जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और अगर चिनाब, खिताई चिनाब की बात की जाए, उसमें रामबन हो, उसमें बानाल हो, उसमें जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, आपने 2 दिन पहले देखा कि छात्रों नाइदगाम के इलाके में फॉरेस्ट एरिया में किस तरह एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, किस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है चुन चुन के उन जगहों पे जा रही है, पिन पॉइंट करके उन्हें टेररिस्ट को मार गिराती है। और आज की अगर बात की जाए, अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी मुतरक हो गई है कि जो भी मारे गए मिलिटेंट्स हैं उनके घरों पे रेड की जा रही है, जो किल्ड मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि जो ड्यूरिंग इंसर्जेंसी जो है मारे गए हैं उनके घरों पे छापामारी की जा रही है। उनका जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे उसमें व्हाट्सएप हो, चाहे उसमें इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, उनको चेक किया जा रहा है। और जो भी आउटग्राउंड वर्कर्स हैं, OGWs हैं, उनके घरों पे चेकिंग की जा रही है। और आज अलग सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जिसमें SOG हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हो, SSB के जवान हो या CRPF के जवान हो या इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो इन घरों पे जाके छापामारी कर रही है, वहां डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वहां हर किस्म की जो एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो खिताई चुनाव की अगर बात की जाए, यहाँ जंगलात के साथ साथ गांवों में भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, शहरों में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज का ये हदफ है कि किस तरह इन टेररिस्ट को, जो भी छुपे हुए टेररिस्ट है, जो भी एक्टिविटीज, जो भी इन्वॉल्व इसमें लोग, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, उन दहशतगर्दों को किस तरह से यहां उनकी जड़ें खत्म की जाए, ये सबसे बड़ा पहला हदफ है सिक्योरिटी फोर्सेज का और एजेंसीज का। बिल्कुल और मुदस्सिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुदस्सिर, क्योंकि इस ऑपरेशन से यह भी साफ होता है कि अब आतंकवाद का जो रूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। हथियार उठाने वाले आतंकवादियों से तो निपटा ही जा रहा है सीमा पर, लेकिन कुछ ऐसे आतंकवाद के सॉफ्ट सपोर्टर्स हैं जिनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अब ये बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। ये नेटवर्क OGW से कितना अलग है? क्या हम इसे OGW नेटवर्क ही कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर पास्ट की हम बात करेंगे तो कुछ साल पहले यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने चैलेंज था, वो ये था कि किस तरह से जो मिलिटेंसी का जो रैंक है बढ़ता हुआ, जो उसमें रिक्रूटमेंट मॉड्यूल होते थे, जो टेररिज्म के सफों में शामिल होते थे यहाँ के युवा, तो किस तरह से उनको रोका जाए और कहीं ना कहीं उस ग्राफ को किस तरह से डाउन लाया जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और खास तौर पर जो मरकजी सरकार के लिए, जब 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद जो है इस पे फोकस किया गया कि किस तरह से यहाँ के युवाओं को बचाया जा सके ताकि वो मिलिटेंट सफों में शामिल ना हो। तो उसके बाद हमने देखा कि हालात में बतदरीज जो है बेहतरी आई और जो रिक्रूटमेंट ग्राफ है वो डाउन हुआ। और उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा चैलेंज वो ये था कि जो यहाँ पे सरगर्म जो टेररिस्ट्स है, मिलिटेंट्स है, तो कुछ तरह से उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और किस तरह से यहाँ के जो कश्मीर जो स्थानीय मिलिटेंसी को स्थानीय जो सपोर्ट मिलता था तो किस तरह से उस सपोर्ट को कम किया जाए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है कामयाब हो गई कि उसको कम किया गया। अब जो बड़ा चैलेंज था वो ये है कि किस तरह से जो ओवरग्राउंड नेक्सस है इसको खत्म कर दिया जाए। और जिस तरह से लगातार जो हमने देखा कि गृह मंत्री बजाते खुद जो कश्मीर की सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और फ्री हैंड कहीं ना कहीं दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज को, आर्मी को, पुलिस को, कि वो पूरी तरह से इस जो नेक्सस है OGW नेक्सस उसको खत्म कर दिया जाए। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज
चैलेंज है और वो अब भी चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दराजदाजी की कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि जो सक्षम सुरक्षा बल है तो उन्होंने इन कोशिशों को नाकाम बनाया है और आज भी उसी कड़ी के तहत एक बड़ा जो इन्फिल्ट्रेशन बिड है उसको नाकाम बना दिया गया। और चैलेंजेस अब भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह से हम इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कश्मीर में घाटी में जो है हालात है वो बदल गए हैं और काफी जो है अमन की फजा भी बहाल हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्राफ में जरूर कमी आई है, स्टैट्स में जरूर कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो रेडिकलाइजेशन का काम है वो अभी भी गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं जारी है। इसके सबूत मिले हैं और इसी का नतीजा है कि इस तरह से व्यापक ये जो रेड्स हैं और ये जांच जारी है, चाहे वो कश्मीर घाटी की जेलों में हो, चाहे साउथ कश्मीर के कुलगाम में हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर के गांदरबल में हो या फिर सेंट्रल कश्मीर में हो, कहीं भी, और इसके अलावा सीमावर्ती इलाके डोडा राजौरी में हो। ये तमाम जांच और ये तमाम छापे इसी कार्रवाई की एक कड़ी हैं और आगे आने वाले समय में जो सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों की अगर जरूरत पड़ी तो आगे आने वाले समय में और जगहों पर भी की जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।